नहीं नहीं, आप मुझे लांग के गए, तो वो दोनों में मतलब स्पष्टता थी ना कि हाँ कोई ना, इसका मतलब हम दोनों को लांग के कोई गया है, कुछ तो हुआ है कि कोई कुछ तो ऊपर हुआ। से गया है। तो वहां पे एक फौजी जो ट्रक होता है ना फौजी, उसे हम्म। हम 3 टन कहते हैं, वो वहां से गिर गया। तो बाद में एक दिन बुबू जी ने बोला कि तुम्हें पता हम बीड़ियां क्यों फेंक देते हैं, इतनी भी क्यों नहीं पूरी पूरी पीते, क्योंकि ये हम उनके लिए दे देते हैं जो मांगते हैं, नहीं तो हमसे वो बाद में मांग लेंगे। कौन? मैंने कहा कौन? हम्म। हाँ, तो कह रहे हैं यहाँ भूत भी बीड़ी पीते हैं। हम्म। रुक जाओ, नदी आ गई, वो नहाने लग गए और अंधेरा इतना हो गया, सब बोलते हैं भाई अब कहाँ जाएं। मैंने कहा महेश तू तो कह रहा था तू सोएगा वहाँ, कह रहा भाई साहब वो सबसे पहले ऊपर रोड में मिला। तो मैं चला गया, मैं नीचे, हम लोग बाइक खड़ी करते थे, तो जैसे नीचे आया मैंने कहा मम्मी मेरी बाइक कहाँ है? तो आई वाज ऑल शैटर्ड कि क्या हो गया मेरे साथ, मतलब बताएं कि क्या किस तरीके से आप मुझसे कुछ सवालात यहाँ पर करना चाहते हैं, तो बताइए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सर जैसे आप इतने बड़े स्टार हैं, हम्म, आप उत्तराखंड को इतना प्रमोट करते हैं, हम्म, तो आप मुझे ऐसा कुछ बताइए कि जब आप शूट करते हैं या फिर आपकी कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट हम्म, जो आपकी लाइफ के साथ ऐसे हुए हो, हम्म, जो आज आप बताना चाहते हैं कि ऐसा भी कुछ हुआ था जो लोगों को ऐसा लगता है कि सब भ्रम है या हम्म, झूठ है या कुछ भी है, हम्म, तो ऐसा आप लोगों को कुछ बताइए कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था, ताकि लोग उस चीज से कनेक्ट कर पाए कि देवा इस तरीके की लोकेशन में जाता है और वहां पे इतनी मुश्किल से शूट होते हैं, सब चीजें होती हैं। तो आप कुछ ऐसा मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बताइए आज। सबसे पहले तो जगप्रीत मैं एक ही चीज कहूंगा कि देखिए स्टार, जब हम किसी को कह देते हैं स्टार, तो एक दिन सबको ही बन जाना है ऊपर जाके, सही बात सब है। चमकेंगे हम लोग। बट ये बात है कि मेरे पहाड़ में ना, अगर देखिए उजाला है तो अंधेरा भी है, अंधेरे की कोई औकात नहीं है सही अगर बात है। उजाला ना आए, उजाले की कोई औकात नहीं अगर अंधेरा ना हो, क्योंकि उनकी एस्टैब्लिशमेंट तभी होती है जब एक दूसरे को खत्म करके वो आगे निकले। सो मैं यकीन मानना, मैंने अपने शूट्स के दौरान ऐसी ऐसी चीजें मतलब एक्सपेरिमेंट भी करी हैं, मैंने विटनेस करी हैं जो जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती हैं। मेरी फिल्म छोलियार की शूट के दौरान हम लोग चंपावत से ऊपर पिथौरागढ़ की ओर जा रहे थे, तो उस बीच आप यकीन मानना हम लोग जैसे ही चढ़ाई चढ़ने लगे, और चंपावत मतलब वहां से कितना 10-15-20 किलोमीटर दूर होगा, तो हमारी गाड़ी रुकती है वहां पे, और खुद ही ऐसा माहौल बना कि गाड़ी रुक गई अच्छा। और हम लोग जैसे बाहर उतरे। सो मैं तो अपने शूट को लेके थोड़ा सा टेंशन में था, बिकॉज हम लोग नया नया मेरी शूटिंग का दौर चल रहा था, तो मैंने कहा यार ठीक है सब हो जाए बस प्रभु के आशीर्वाद से। बट द मोमेंट आई गॉट डाउन फ्रॉम माई कार एंड हम लोग सब लोग वहाँ मतलब ऐसे खड़े होके वादियां देखने लगे, तो हमारी नजर पड़ी नीचे एक गाँव है। सो वो गाँव मतलब आप ये मानना 50-60 वहाँ पे घर हैं, और बिल्कुल वो पूरा हॉन्टेड प्लेस बन चुका है। अच्छा। हाँ, और उसके पीछे की कहानी हमारे राज जी हैं, अब वो नहीं है इस दुनिया में, ओह! बट उन्होंने हमें बताया जो वाकई हम लोग उसके बाद चंपावत पहुंचने तक का जो सफर था ना, वो बिल्कुल मैं अपनी शूटिंग भी भुला चुका था, क्योंकि ऐसा लगा कि यार, क्योंकि रात हो गई थी और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था, तो तकरीबन फिर 8:30-9 बज चुके थे। तो वो जो कहानी मेरे दिमाग में ना घूमती रही, उन्होंने बताया कि भाई जो ये रास्ता, क्योंकि वो बहुत लंबी खाई है, तो वहां पे एक फौजी जो ट्रक होता है ना फौजी, उसे हम 3 टन कहते हैं, वो वहां से गिर गया, और एक भी व्यक्ति उसमें बचा नहीं, और सब लोग वहां मतलब खत्म हो गए। तो वहाँ वो गाँव को पता लगा, तो वो लोग गाँव वाले आए, उन्होंने लूट मचा दी, मतलब उनके पैसे, उनकी बिलोंगिंग्स जो है चुरा के ले गए, और बोलते हैं मतलब विद इन अ मंथ उस गाँव में एक व्यक्ति नहीं बचा। मतलब ऐसी आत्माओं का वहां पर वास हुआ कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। तो ये शक्तियां हैं मेरे पहाड़ में, आप यकीन मानना, मैं खुद सोचता हूँ यार कि मैं ऐसी भी फ़िल्में करूँ जहाँ पर मैं लोगों को बताऊँ कि लोग कह देते हैं ना यार, मज़ाक में ले लेते हैं लोग, कई बार बोल देते हैं भाई उत्तराखंड के लोगों से पंगा मत लेना, क्योंकि वो तो घात लगा देते हैं, वो तो अपने देवता लगा देते हैं। देखिए मज़ाक अपनी जगह है, पर ये बात है, हमारे यहाँ घड़ियाली होती है, हमारे यहाँ देवतारी होती है, एक फ़िल्म भी प्लान कर रहे हैं उसमें। सो उस चीज़ को वैसे ही लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देवभूमि में, देवभूमि है, तो वहाँ पर आप ये सोचो ऐसी स्पिरिट्स भी हैं, इसीलिए देवताओं का वास है। तो मतलब आप जैसे आपने बताया कि वो एक गाँव था, हुँ। जहाँ पे सब लोग मर गए। तो उसके अंदर मतलब कभी आप गए? कोई आपने सोचा कि वहाँ पे एक बारी जाके मैं रात बिताऊँ या फिर कुछ ऐसा?
नहीं, एक एक बार मैं बताता हूँ, मैंने हिम्मत की थी एक बार। हम लोग ना पता नहीं, मैं तब शूट के लिए तो नहीं, हम लोग ऐसे ही फ्रेंड्स लोग चले गए। मैंने कहा हुँ, भाई मैं तुम्हारी डेयरिंग देखना चाहता हूँ, क्या तुम उस गाँव जा सकते हो? हुँ, सो मैं उनको दिखा ही रहा था, हुँ, मतलब ये 5-6 साल बाद की बात होगी। तो मेरा एक फ्रेंड है महेश, उसने कहा भाई मैं तो रुक लूँ, तू जाने की बात कर रहा है? उस समय तो हुँ, दिन था। हुँ, तो हुँ, हम लोग ऐसे ही बचकाना एक दिमाग कह सकते हैं उस वक़्त। तो हम लोग ना चले गए और यकीन मानना हम पहुँच ही नहीं पाए वहाँ तक। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी के पैर में लग गई, वो कह रहा भाई 1 मिनट रुक जाओ, मैं थक आज मैं इतना थक मैं कभी नहीं थका इतना, हुँ, रुक जाओ, नदी आ गई, वो नहाने लग गए और अंधेरा इतना हो गया, सब बोलते हैं भाई अब कहाँ जाएँ? मैंने कहा महेश तू तो कह रहा था तू सोएगा वहाँ, हुँ, कह रहा भाई साहब वो सबसे पहले ऊपर रोड में मिला। तो हम लोग पहुँच ही नहीं पाए। आप ये पता नहीं क्या है, इनफैक्ट मैं अभी ना देहरादून में था, ये अ, डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर थे, उनके साथ बैठा हुआ था। हुँ, उन्होंने भी इसी मुद्दे पे बात की मुझसे। अच्छा, तो वो कह रहे थे कि जितने हॉन्टेड प्लेसेस हो गए हैं, मतलब हालाँकि वो इन चीज़ों को नहीं मानते। उन्होंने कहा जो बंजर हो गए जो गाँव, हुँ, उनको हम दोबारा बसाएँगे। तो मेरे दिमाग में आ रहा था वो बात, लेकिन मैं वहाँ पर मैं उनसे कुछ कह नहीं पाया। हुँ, पर ये चीज़ें हैं, आप ये देखिए, अगर सच है तो झूठ है, हाँ, सफ़ेद है तो काला है। तो अगर वहाँ देवी-देवताओं का वास है, तो ऐसी स्पिरिट्स का भी वास है। जहाँ पर आप ये सोचिए, पता नहीं लोग इतनी हिम्मत कैसे दिखाते हैं। आप हुँ, देखिए हमारे यहाँ न्याय के देवता गुलजू हैं, हुँ, हाँ? क्यों उनको वहाँ पे स्थापित होना पड़ा? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पर इतनी इतनी चीज़ें खराब हो जाती हैं, जो वाक़ई इंसान को परेशान कर सकती हैं। लोग क्या नहीं कर देते एक-दूसरे के लिए। तो घड़ियाली और जो देवतारी है ना, वो बाप रे! हम लोग तो अपने फ़िल्मों में भी सोचते हैं कि यार हम इस चीज़ को कैसे शूट करेंगे, क्योंकि उसके साथ आप मज़ाक नहीं कर सकते। तो आपने अभी एक वर्ड यूज़ करा गुल्ज़ू गुल्ज़ी क्या? गुलजू देवता। तो गुल्जू देवता आप बताइए थोड़ा दर्शकों को कि वो क्या थे? मतलब हर किसी को इस बारे में नहीं पता होगा मेरे ख्याल से। देखिए, गुलजू देवता ना वो न्याय के देवता, ओके। मतलब उनके पीछे की जो कहानी है ना, वो शायद मैं उतने अच्छे से ना बता पाऊँ, लेकिन मुझे जितना पता है उसमें, मतलब उनको उनके साथ जब वो पैदा हुए तब से ही उनके चैलेंजेस शुरू हो गए। तो उनको उनको मार दिया गया, फिर उनकी आत्मा मतलब भटकी तो नहीं, बट उन्होंने एक रूप ले लिया और वही आगे चल के गुलजू देवता के रूप में हम ओह! लोग उनको जानते हैं। तो मतलब एक देवता जो है वहाँ पे वास करते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ आप ये तो सोचिए कि आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। वहाँ हमारे यहाँ घंटियाँ चढ़ाई जाती, चतई में है गुलजू देवता का मंदिर, लेकिन जो इनिशियल है वो कहते हैं चंपावत में है। तो आप चंपावत जब भी जाएँ तो गुलजू देवता के दर्शन ज़रूर करें। मैं कहता हूँ न्याय होगा, 100% होगा। लोग अपनी चप्पलें घिस देते हैं न्याय के चक्कर में। अच्छा। आप आइए ना गुलजू देवता के मंदिर में, आप बोलेंगे यार वाक़ई मैं, मतलब जिस चीज़ को सोच के गया था मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं थी। हालाँकि हुँ, लोग चिट्ठियाँ भी लिखते हैं और वहाँ पे घंटियाँ चढ़ाते हैं। आप मैं दावा कर सकता हूँ इस चीज़ का। मैंने खुद उस चीज़ को फ़ील करा है। जब भी मैं वहाँ से जाता हूँ, मैं उतरता हूँ, मैं दर्शन करता हूँ गुलजू देवता के, चाहे चंपावत हो, चतई हो। तो एक बार मेरी बाइक गुम हो गई थी, जब मैं अच्छा। कॉलेज में था, तो मेरी बाइक गुम हो गई थी। तो किसी ने बताया कि भई मतलब मैं जब सुबह उठा, मेरा पेपर था सेकंड ईयर का, तो हुँ, मैं चला गया, मैं नीचे, हम लोग बाइक खड़ी करते थे, तो जैसे ही नीचे आया मैंने कहा, "मम्मी मेरी बाइक कहाँ है?" हुँ, तो आई वाज़ ऑल शैटर्ड कि क्या हो गया मेरे साथ, मतलब मेरा एक ही तो गुमान था, मेरी बाइक, हुँ, हुँ, हुँ। मैंने उसपे जेसीस लिखाया हुआ था, तो अच्छा। देखा वो गायब हो गई। तो फिर बाद में पता लगा कि शहर से 4-5 ऐसी बाइक्स गायब हुई हैं, हुँ, मेरे साथ औरों की भी गायब हुई। और यकीन मानना 10 दिन के अंदर मेरी बाइक मेरे पास थी, और जिस कंडीशन में वो चोरी हुई थी, उस वो ऐसा है जैसे ऐसा लगा उसकी सर्विस कर दी गई है, हुँ, हुँ, हुँ। उस पे नई सीट कवर लगी हुई है, उसके हैंडल नए हैं, सब कुछ नया है। सो तो बाद में पता लगा वो चितई में कहीं मिली थी, और मतलब हमारे तो यहाँ ना ऊँचाइना रखा जाता है, मम्मी हुँ, ने जो भी चीज़ें थी। हालाँकि वहाँ पे ना चावलों का बड़ा, आपके घर के हुँ। चावल आपको लेके जाने हैं और उन चावलों से आपका बता देंगे। तो मम्मी कहीं गई थी, तो वो चीज़ स्पष्ट हुई और बोला आपका चितई के आस-पास कहीं बाइक है और आ जाएगी, और वो आ गई। तो मतलब ये तो एक चमत्कार कह सकते हैं या फिर क्या कहें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक चीज़ बताओ सर मेरे हुँ। को जैसे आप फ़िल्म की शूटिंग करते हो, हुँ, ठीक है? हुँ, आप हुँ। रहे भी पहाड़ी हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। तो जैसे जो पहाड़ों में जो नदी किनारे
बोला जाता है कि कुछ कभी-कभी इंसिडेंट होते हैं या फिर वहाँ काला जादू या फिर हुँ, कुछ ऐसा हुँ, टोटका या फिर हुँ, कुछ ऐसा। जी। तो ये ज़्यादा सच है कि नदी किनारे ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है रात को? देखिए, पता है क्या, हमारे यहाँ नदी किनारे अक्सर आप देखेंगे घाट बने हुए हैं, हुँ, है ना? जहाँ पे क्रेमेशन होता है। हुँ, हुँ, तो ये चीज़ें तो हैं ही। आप मतलब मुझे छोलियार का एक इंसिडेंट याद है, अब बताता हूँ मैं आपको। इतना मतलब भयानक वो मंज़र था। क्या हुआ कि उसमें छोलियार में ना फ़िल्म आप देखना, अब तो यूट्यूब पे है फ़िल्म, तो उसमें मंजूर भाई हैं हमारे, जो हुँ, कि मतलब बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। वो मेरे चाचा बने हुए थे फ़िल्म में, और मेरे पिता की मौत हो जाती, तो हम लोग क्रेमेशन के लिए, क्रेमेशन का सीन था, उसके लिए हम लोग नदी किनारे थे। हुँ, ओके, पहले से ही वहाँ लकड़ियाँ हुँ, जली हुई हुँ, वो हुँ, सब बिखरी हुँ, पड़ी थी, तो हमने उठाई और जलाने लग गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब किसी की हिम्मत ना हो भाई, उस पे हुँ, जो सेज बनाई गई है, जो लकड़ियों की हुँ, जिसपे हुँ, बंदे को जलाया जाता है, तो वो लेटने के लिए तैयार नहीं हुआ कोई। तो मैंने पता नहीं कहाँ से हिम्मत दिखाई, मैं लेट गया। मैंने कहा ये देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेट अच्छा, जाओ। तो मैं लेट गया। उसके बाद मंजूर भाई जो हैं वो गायब। मतलब मैं लेटा था, मैंने कहा मंजूर भाई कहाँ हैं? ओह भाई! बोले सीन है उनका। तो वो बोलते कहाँ गए मंजूर भाई? हुँ, तो उन्होंने बाद में ऊपर जब हम रोड में पहुँचे सीन के बाद, कहते हैं पता नहीं वहाँ मुझे अजीब-सा हुआ, मैं नहीं रुक पाया वहाँ, मेरी साँसें रुकने लग गई वहाँ। तो ये चीज़ें मैंने अपने, मैं कहता हूँ शूट के दौरान विटनेस करी हैं, तो ये चीज़ें तो हैं। मतलब पहाड़ में मैंने कहा ना कि अगर देखिए सफ़ेद है तो काला भी है, सही बात है। नेगेटिव है तो पॉज़िटिव भी है। पॉज़िटिव भी है। तो सर तो आप मेरे को बिहाइंड द कैमरा एक स्टोरी बता रहे थे कि जो आपके साथ हुई है बचपन में, हुँ। आपके कुछ रिलेटिव के साथ। तो अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, वो तो वो इंसिडेंट भी मैं भुला नहीं पाता हूँ। मतलब मुझे लगता है हमारा ये पूरा शो ही एक हॉरर शो बन चुका है, हाँ, पर जो हकीकत है, हकीकत है, और मुझे लगता है लोगों को जानना भी चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे नाना हैं, उनकी डेथ हो गई, ओके? और बैक इन 2004 और 5 में, यस यही टाइम होगा। तो क्या हुआ कि उसके बाद हमने ना वहाँ से शिफ्ट करना था। हुँ, मतलब हमने पिथौरागढ़ छोड़ के डैडी वहाँ पर सिक्योरिटी चीफ में डडियाद में एक्स ऑफिसर रहे हैं, हुँ, तो हुँ, उनकी एक नई जॉब वहाँ पर उनको यू नो हुँ, मतलब उनको बुलाया गया वहाँ पे, तो हम लोगों ने वो घर छोड़ा और हम लोग वहाँ जाने की तैयारी लग गए, और अब सुबह हमने वहाँ निकलना था। हुँ, तो हम लोग पूरी तैयारी में सारा सामान पैक, और तो क्या हुआ 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन पहले नाना जी की डेथ हुई थी। तो हम लोग क्या है कि रात में खाना-वाना खाया और मम्मी लोग और डैडी और मेरी सिस्टर सब लोग ऊपर दूसरे घर चले गए। हुँ, मेरे मामा हैं, तो वो और मैं वहाँ रुक गए। तो रात में हुँ, हम लोग सोए थे, तो रात में सो गए, दोनों को नींद आ गई, और तकरीबन 2-3 बजे मैंने कहा, "मामा जी", बगल में सोए हुए थे, कह रहे हैं, कह रहे हैं, मैंने कहा, "यार आप बार-बार उठ के जा रहे हो, मुझे लांघ के जा रहे हो बार-बार, हुँ, क्या इतना ही क्यों जा रहे हो आप टॉयलेट?" हुँ, हुँ, उन्होंने कहा, "क्यों मज़ाक करता भाई?" हुँ, वो नींद में थे, हुँ, वैसे हुँ, बोले, हुँ, कह रहे, "तू जा रहा है भाई मुझे लांघ के बार-बार।" मैंने हाँ, कहा, "मैं उधर क्यों जाऊँगा भाई, बा वॉशरूम तो इधर है।" हाँ, तो बोलते, "मुझे लगा तू पानी पीने जा रहा है।" और आप भी सो रहे थे? और मैं भी सो रहा था। तो दोनों में, कह रहे, "क्या सच बता?" मैंने कहा, "मैं बाय गॉड", कह रहे, "मैं तो एक एक बार भी नहीं गया मैं टॉयलेट।" हाँ, और मैंने कहा, "मैं एक बार भी नहीं गया पानी पीने किचन की ओर।" तो दोनों इतने मतलब वी बोथ वाज़ सो मच फ्राइटेंड, है ना, हुँ, हुँ, एकदम हुँ, से हुँ, खड़े हुए, और हम लोग जहाँ मम्मी लोग रुके थे ऊपर, वो वॉकिंग डिस्टेंस था, तो हम लोग वहाँ चले गए। सो ऐसी-ऐसी चीज़ें विटनेस हुई हैं लाइफ़ में, जो वाक़ई चीज़ें तो हैं। अब देखिए वो अगर वो स्पिरिट मेरे नाना जी की है तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना, वो हुँ, मतलब वो तो मेरे भले के लिए वहाँ हुँ, पर हुँ, है, हुँ, तो मतलब ये चीज़ें हैं, उसको नेगेटिव ना लिया जाए। वैसे भी देवभूमि में अगर आप ऐसा कुछ आपके साथ होता है, उसको मैं कहता हूँ उसको प्रणाम करने की ज़रूरत है, और कोई आपका बुरा नहीं करने जा रहा, क्योंकि आप सच्चे हैं तो वो आपके साथ है। और आपके साथ ऐसा हुआ, चलो हुँ, आपने तो उस चीज़ को पॉज़िटिव लिया, मगर उसकी जगह अगर मैं होता या कोई हुँ, और होता तो डरने का एक माहौल तो रहता है कि यार हुँ, ये था कौन? अगर वो नहीं थे हुँ, या आप नहीं थे तो था कौन? दोनों को सेम सपना तो कभी नहीं आ सकता इनफैक्ट। हाँ। तो अगर आपको सपना कुछ क्या है, मतलब वो
रियलिटी थी, वो हाँ दोनों उठे ना, हाँ दोनों हम जब उठे उसने कहा, मतलब मामा जी ने कहा कि तू मुझे लांग के गया है कई बार, और मैंने कहा भाई नहीं नहीं आप मुझे लांग के गए, तो वो दोनों में मतलब स्पष्टता थी ना कि हाँ कोई ना, इसका मतलब हम दोनों को लांग के कोई गया है, कुछ तो हुआ है कि कोई कुछ तो ऊपर हुआ से है। गया है। आप ये सोचो रात के, मतलब हम लोगों ने 9-10 बजे डिनर किया होगा, उसके बाद हमारे कई सीन्स थे जो हमें शूट करने थे, तो हम लोग 12 बजे फिर से सारे टीम को उठाया, और एक लाइटमैन था वो उठे ही ना, वो कह रहे उसको पानी डाल दिया, वो उठ के फिर सो जाए, उसको अच्छा। पता नहीं उसको क्या हो गया, राजू नाम का था वो, तो वो कह रहा है मैं अभी नहीं उठूंगा, मैं सो जाऊंगा। अब हमें लगा ड्रामे कर रहा है, लेकिन वो मतलब आप ये सोचो उसने 2 बजा दिए लेकिन वो उठने का नाम ही ना ले। तो फिर वो एक हमारी जो अब भाभी जी थी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा देखो अब मत इसको वो करो, हमारे यहाँ रहता है ऐसा कि कई बार जब वो देवता नहीं चाहता कोई चीज़ तो कहीं न कहीं ऐसा असर दिखने लगेगा। तो मैंने कहा अरे वो ड्रामे कर रहा है, वो उठ जाएगा। वो नहीं उठा सर, आप यकीन मानना। और जब हमने सुबह उससे पूछा तू क्या क्या पागल हो गया क्या, इतना सबका तूने पैसा वेस्टेज करा दिया, लोग जब, तो कह रहा है मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा था, क्या था। तो सुबह ऐसा लगा वो इंसान वो था ही नहीं जो रात में ड्रामे हो रहे थे यार। मतलब तो लेकिन हमें उसका तो चलो ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे गाँव वालों ने बताया, कहते हैं देखिए हमारे गाँव में ऐसा रहता है, जब नहीं होनी है ना कोई चीज़, आप कितनी लाख कोशिश कर लो आपकी नहीं हो पाए। हमारे मतलब यकीन मानना हमने कितना ट्राई किया, वो उस उठ भी गया तो भी वो नहीं करने को तैयार है। तो एक एक पल के बाद हमें भी समझ आने लगा कि यार छोड़ो, फिर ऐसे तो ड्रामे नहीं करेगा, नहीं तो उसके पैसे भी कट होंगे, और सुबह किसी को याद भी नहीं रहा कि उसको ये बोलना भाई तेरे पैसे कट होने हैं या ऐसा होना है। सो ये चीज़ें हो जाती हैं कई बार। पहाड़ में अगर आप आते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप एक मर्यादा रखें, और इस चीज़ का ख़्याल रखें कि मतलब ये एक देवभूमि है, जहाँ पर देवी-देवताओं का वास है, और अगर आप नेगेटिव कुछ भी ऐसी हरकत करते हैं तो आपके साथ बुरा भी हो सकता है। आप देखिए ना केदारनाथ आपदा जो हुई, उसपे कितने निर्दोष मारे गए, और उसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों के कर्म थे। बात सिर्फ़ ये है कि जब हम ऐसा कुछ कर देते हैं ना, जो प्रकृति प्रकृति अपने आप में भगवान है ना, प्रकृति के खिलाफ जब हम जाते हैं, जब हम अपनी मर्यादाएँ भूलते हैं, तो फिर प्रकृति बता देती है, उससे बलवान तो कुछ भी नहीं है। मेरे गाँव में बूबू जी थे, उनसे मैं अक्सर पूछ लेता था, वो लोग क्या करते थे कि अपनी बीड़ियाँ ऐसे पी के फेंक देते थे घर के बाहर। तो मेरे बड़े भाई थे, तो उन्होंने वो क्या करते थे, तो वो बीड़ी पी लेते थे। 1-2 बार मुझे भी दी छोटी-सी, कहते पीना। तो मैं पता नहीं बचपन से ही मेरा इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट रहा ही नहीं। तो मैं उसको दिखाने के लिए ऐसे ही लगा, कहता अबे जला तो ले। मैं नहीं जलाता था। तो मैं ऐसे ऐसे करें, तो बाद में एक दिन बूबू जी ने बोला कि तुम्हें पता है हम बीड़ियाँ क्यों फेंक देते हैं इतनी भी? क्यों नहीं पूरी पूरी पीते? क्योंकि ये हम उनके लिए दे देते हैं जो माँगते हैं, नहीं तो हमसे वो बाद में माँग लेंगे। कौन मैंने मांगता कहा है? कौन? हाँ, तो कह रहे हैं यहाँ भूत भी बीड़ी पीते हैं। मतलब हम जंगलों में जो पहले जाते थे पुराने ज़माने में ये लोग जाते होंगे, बीड़ी-वीड़ी पीते और वो बीड़ी रख आते थे। तो वो उनके जो पूर्वज थे, उन पे बात डाल देते हैं कि उनके चलते हम लोग क्या करते हैं कि बीड़ी पहले ही रख देते हैं। नहीं तो कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे बीड़ी माँगी गई है। अच्छा। बीड़ी दे दो, कौन है? कौन है? तो ये चीज़ें हैं, और मैंने तो सुना है, कई मेरे दोस्त हैं वो बताते हैं यार, वो उनके कोई अंकल थे, उन्होंने बताया भाई वो रमेश जी थे, वो अब रहे नहीं। एक दिन वो उनके जो दोस्त थे तो उनको बोले भाई रमेश, तो उनको ऐसे याद आई, तो वो बोलते हैं कि रात में मैं अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था, बीड़ी माँग ली किसी ने मुझसे। तो ये रहता है पहाड़ में चीज़ें। तो मतलब छोटी-छोटी चीज़ें भी वहाँ पे पहाड़ मतलब जी। उनको ये पता है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें नॉर्मल है उनके हुँ, लिए। हुँ। जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, तो हमें लगता है कि यार वहाँ पे ये सब चीज़ें होती होंगी। बट आप सबके लिए या पहाड़ी में जो रहते हैं लोग, उनको पता है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें एग्ज़िस्ट जी। करती हैं। और देखिए पहाड़ में अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ज़रूर मेंशन करना, और क्योंकि लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि वाक़ई देवी-देवताओं के साथ ऐसी भी स्पिरिट्स रहती हैं जो ऐसा हमें कुछ नहीं करना है पहाड़ों में जो गलत कहा जाए।